बच्चों, कक्षा 9 विषय गणित और प्रश्नावली अपने शुरू करनी है। छठी रेखाएं एवं कोण। तो देखो 6.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। इस प्रकार आकृति दे रखी है। AOC BOE इन दोनों का योग दे रखा है कितना है 70। BOD दे रखा है 40 डिग्री। और क्या दे रखा है AB और CD प्रतिच्छेद करती है। CD सीधी रेखा है, आकृति में आपको दिखाई नहीं दे रही, थोड़ी सी बनाने में गलती होगी कि ये इस प्रकार आएगा। जैसे ये AB है, ये CD है और यहां से ये E है। ठीक है, इस प्रकार समझो। तो ये वाली चीज 40 दे रखी है और इन दोनों का योग दे रखा है। अब ये दोनों प्रतिच्छेद करती है तो ये वाले कोण क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। कि जो आप समझो इस बात को कि जो मान है BOD का वही मान होगा AO, ये O है, AOC का 40 डिग्री, क्योंकि ये कौन से कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ये कौन से कोण होंगे, शीर्षाभिमुख कोण। अब ये अपने पास 40 आ गया, इन दोनों का योग कितना है 70 है। तो देखो फिर 70 में से 40 गए तो कितना बचा 30। तो ये वाला कोण कितना आ गया 30 डिग्री। कि कोण BOE का मान कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। अपने को निकालना था BOE, BOT आ गया। एक निकालना है COE। ये AB क्या है, एक सीधी रेखा है। कि A कोण AOB कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब उसमें से अपने पास ये भी है, ये भी है, तो कोण AOB को निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से AOB पूरा है वो तो 180, ठीक है। अपने को निकालना है किसको, COE को। कोण COE को निकालना है तो 180 में से कोण को घटाएंगे AOC को, कोण घटाएंगे BOE को। ठीक है, तो 180 में से आपका क्या, इन दोनों का योग कितना है AOB इसका 70। 180 में से 70 गए तो कितना आ गया 110 डिग्री। इस कोण का मान अपने पूछा था वो कितना आ गया 110 डिग्री आ गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, POY ये यहाँ पे PO है, ये नहीं है, ये वाली रेखा नहीं है, सॉरी ये वाला है। ठीक है, POY ये वाला कोण कितना है 90 डिग्री है। ये A, ये B, ये C, इनके मान निकालने हैं। ठीक है, अब ये पूरा है 90 डिग्री। ये पूरी क्या है, एक रेखा। ये पूरी एक रेखा है, एक रेखा पर बनने वाले कोण, ये पूरा कोण कितना होगा 180। पूरा कोण कितना होगा 180। उसमें से ये तो कितना है 90, तो फिर ये वाला कितना रह जाएगा 180 में से 90 जाएंगे तो पीछे भी 90 डिग्री रह जाएगा। POX का मान, कोण POX का मान कितना रह जाएगा 90। और उनको किस अनुपात में बांटा है, 2:3 में बांटा है। किसी भी चीज में अनुपात में बांट रखा हो, अनुपात POM है, जैसे कोण POM निकालना है और दूसरा कोण है MOX, कोण MOX निकालना है। ठीक है, POM क्या है, A है, तो 2:3 में है, A/B है, तो A का निकालना है ऊपर A। 3 और 2 दोनों का योग अनुपातों का हमेशा नीचे रहता है, गुणा में जिस चीज को बांटना होता है। जिसका अनुपात निकालना है वो अनुपात ऊपर, इसमें 3 ऊपर आ जाएगा, नीचे 5, और गुणा में जिस चीज को बांटना है वो चीज आ जाती है गुणा में। इसको काटा 18, 18 दूनी 36 आ गया। इसको काटोगे तो 18 और 18 दिया 54 आ गया। A और B के मान आपके पास आ गए। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है MN, कि ये रेखा भी क्या है, सीधी रेखा है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी टेढ़ी होगी मेरे से, कि MN भी सीधी रेखा है और XY भी सीधी रेखा है। तो ये कौन सी है, मतलब ये वाला पूरा कोण और ये वाला कोण, दोनों को ध्यान से देखो कि ये इतना 90 था, ये वाला A था, ये पूरा 90 + A किसके बराबर होगा, C के। C के बराबर होगा 90 + A, क्योंकि ये कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो A का मान अपने पास कितना आया 36, तो C का मान क्या आ जाएगा 90 + 36, 9 × 12 126। तो कोण C का मान कितना आ गया 126 आ गया। ध्यान से हल करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे, कुछ भी नहीं है बस। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको,
कि जो कोण है पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के, तो सिद्ध करना है पी क्यू एस बराबर होगा पी आर टी के, कि दिया ये है और इसमें सिद्ध ये करना है आपको। ठीक है, अब देखो पी क्यू आर बराबर है, जो दिया हुआ है उसको लेके अपने चलते हैं। देखो जो दिया हुआ है वो लिख लिया कि ये है दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या करें, दोनों साइड एक ही चीज जोड़ सकते हैं, तो कोण पी क्यू आर, दोनों में कोण क्यू पी आर को ऐड कर दो, कोण क्यू पी आर, कोण पी आर क्यू, इसमें भी ऐड कर दो कोण क्यू पी आर। अब समझो ये क्या है, एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण है और ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण है या नहीं है, कि ये इस साइड का बाह्य कोण आ गया, ये इस साइड का बाह्य कोण आ गया, बाह्य कोण ही है, तो इस बाह्य कोण का योग बाकी दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है, जो इसके साथ वाले को छोड़ के। इसी तरह इस बाह्य कोण का मान इन दोनों के आंतरिक कोणों के योग के बराबर होगा, उसके अंदर वाले को छोड़ के बाकी दोनों के योग के वो बराबर होता है उस बाह्य कोण का मान। ठीक है, अब ये देखो ये क्या है, पी क्यू आर और क्यू पी आर, इन दोनों का योग फिर किसके बराबर होगा, इसके पी आर टी के, कोण पी आर टी के। इसी तरह इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, पी क्यू एस के, कोण पी क्यू एस के। यही अपने को क्या करना था, प्रूव्ड करना था। अब देखो इसको ले लेते हैं, आपको दे रखा है इस प्रकार कि सिद्ध करो कि ए ओ बी क्या है, एक सीधी रेखा है, यहाँ पे ओ है तो ये 180 सीधी रेखा है, तो इसका मतलब ये दोनों में से आपको 180, इन दोनों का मान 180 डिग्री आ जाएगा, तो एक सीधी रेखा हो जाएगी। कैसे आएगा, देखो ये क्या है, एक बिंदु है और एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होगा, एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग 360 डिग्री, तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू क्या है, 360 डिग्री। ठीक है, अब अपने को क्या दे रखा है कि x प्लस वाई है बराबर w प्लस जेड के, ये क्या है, दिया गया है कि ये इसके बराबर है। अब इसकी जगह इसकी जगह अपने ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये तो पड़ा है, इसकी जगह में ये लिख दें, तो x प्लस वाई इक्वल टू 360, गिवन से अपने लिख दिया, दोनों जुड़ गए, कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 360, 2 को कॉमन ले लो तो x प्लस वाई इक्वल टू 360, तो x प्लस वाई इक्वल टू 360 को 2 का भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। अब समझो बात को कि x प्लस वाई कितना आ गया, 180 डिग्री। तो एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग ही 180 होता है, एक्स वाई, फिर ये ए बी क्या होगी, सीधी रेखा होगी, कि ए बी क्या होगी, एक सरल रेखा होगी, तो ये क्या है, इसका योग कितना है, 180 डिग्री है। यही अपने को प्रूव करना था। अब देखो आगे क्वेश्चन 5 क्या दे रखा है, क्वेश्चन 5 को ध्यान से पढ़ो कि आकृति दे रखी है आपको, इस आकृति में पीओक्यू एक रेखा है। 5वां और 6वां क्वेश्चन चलो अपने अगली वीडियो में करते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। धन्यवाद।